हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। ये हमारी मोशन की सीरीज़ का क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन की सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ आई टैब में मैं अटैच कर दूँगी दोनों पार्ट इसकी प्लेलिस्ट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है मोशन सीरीज़ का, जिसमें हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ क्या होते हैं? एक क्वांटिटी का वेरिएशन दिखाते हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। ग्राफ का यूज़ करके हम किसी भी बेसिक इंफॉर्मेशन को बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। लाइन ग्राफ एक क्वांटिटी की डिपेंडेंस दूसरी क्वांटिटी पर दिखाता है। मतलब इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस चैप्टर में हम मेनली दो प्रकार के लाइन ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अपन देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर देखिए, अगर रेस्ट की कंडीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? लाइक दिस। क्यों? टाइम के साथ डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो रेस्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनता है। अब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनती है। यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है आपके सामने। टाइम 0 सेकेंड में 0 मीटर पे है ऑब्जेक्ट। 10 सेकेंड में ओरिजिन से 5 मीटर पे पहुँच गया। 20 सेकेंड में ओरिजिन से 10 मीटर पे पहुँच गया। 30 सेकेंड्स में ओरिजिन से 15 मीटर पे पहुँच गया। ये देखिए, ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है? 10 सेकेंड्स। और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 5 मीटर। अगर इस इंटरवल में देखें तो टाइम इंटरवल कितना है? 20 - 10 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 10 - 5 मतलब 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है। अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में हम ग्राफ बना के देखते हैं, 0 0 ये पॉइंट कहाँ आएगा? ओरिजिन पे। टाइम 10 है, डिस्टेंस 5 है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? हेयर। टाइम 20 है, डिस्टेंस 10 है, ये पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा? इधर। टाइम 30 है, डिस्टेंस 15 है, ये पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा? इधर। अब अगर हम इन सब पॉइंट्स को मिला दें तो हम देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर आप इसको अच्छे से बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में क्या होता है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। ओके। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ग्राफ कैसा भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है।
किसी भी प्रकार का कर्व हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में। जब स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो ग्राफ की स्लोप मतलब इंक्रीज हो रही है। आपको पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करके स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, मान लीजिए हमको ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ऑब्जेक्ट ने जब ए से बी की दूरी तय करी, उस बीच ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड थी ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम इस लाइन की ए से बी तक स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे ए पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, मतलब 10 मीटर। बी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। बी पॉइंट पे टाइम कितना है? 30 सेकेंड। ए पॉइंट पे टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? 15 माइनस 10 अपॉन 30 माइनस 20, मतलब 5/10, 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है मतलब क्या? उसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। और अगर वहीं ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका स्लोप और स्पीड डिक्रीज कर रही है तो उसका स्लोप डिक्रीज करेगा। जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में अगर आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक के अगर इंटरवल में आप स्पीड ट्रेवल करेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा कि इस इंटरवल में स्पीड कम आएगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है टाइम के साथ ये दिखाता है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होगा? वेलोसिटी। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टाइम। वेलोसिटी को हम लेंगे वाई एक्सिस पे और टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस से। ऐसा क्यों? यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम से, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है या ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए टाइम के साथ स्पीड, ये अपन अगर मार्क कर लें, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है पर टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन। अब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है मतलब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में ग्राफ कैसा भी बन सकता है। ये कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ग्राफ कैसा भी बन सकता है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ की स्लोप जो है पॉजिटिव होगी, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ की स्लोप नेगेटिव होगी। अब अपने को क्या पता है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इनक्लोज हो रहा है, तो वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इनक्लोज्ड एरिया अगर अपन कैलकुलेट करें तो वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। जैसे आपके सामने एक ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें हमें ए से ई तक, इस इंटरवल में ए से ई तक जो इंटरवल है इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, एरिया इनक्लोज निकालेंगे। एरिया इनक्लोज क्या है, ए से ई तक, ये रहा एरिया इनक्लोज। कैसे निकालेंगे, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल। क्योंकि ए से ई तक, यहाँ तक हमको हाइट पता है 20, दिस इज 20, ओके, एंड दिस इज 40। यहाँ पे स्केलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है तो आप इसको देख लीजिएगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस स्क्वायर का एरिया। ट्राइंगल का क्या एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है, ए डी कितना है, बी सी के बराबर होगा 20 माइनस 10 10 इंटू हाइट। हाइट क्या है, ई डी 40 माइनस 20 20 प्लस ये स्क्वायर का एरिया जो हो जाएगा 20 इंटू बेस 20 माइनस 10 तो ये क्या आ गया, 100 प्लस 200 300 किलोमीटर्स। ये टाइम यहाँ पे आवर्स में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूनिट किलोमीटर पर आवर दी है और यहाँ पे टाइम सेकंड में ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे टाइम आवर में होगा। तो किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी है और टाइम आवर में है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर्स में आ गया, दैट इज़ 300 किलोमीटर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, एरिया इनक्लोज्ड अंडर द ग्राफ। हम ए और बी पॉइंट के बीच में कितना एरिया इनक्लोज हुआ है ये देख रहे हैं। ए पॉइंट क्या है, दिस इज ए पॉइंट और दिस इज अवर्स बी पॉइंट। इसके बीच में कितना एरिया इनक्लोज हुआ है, मतलब दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, this area, this. How we calculate this? Length into breadth. Length कितनी हो गई, 40 माइनस 0 that is 40, then 4 माइनस 1 that is 3, 40 into 3 120। यहाँ पे भी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आवर में है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 120 किलोमीटर्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस देखेंगे। तब तक के लिए आप ये रिवाइज करके रखिएगा और अगर आगे के लेक्चर्स नहीं देखे हों तो देख कर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक।